3 to 4 months are good if you are dedicated. Number of questions जो बंदे तुम अगर डरते हो भाई इसने लीड कोड 1000 कर रखे हैं, बट अगर तुमने सिर्फ 250 क्वेश्चंस भी कर रखे हैं बट यू सॉल्व्ड एवरी पैटर्न, तो तुम उसके इक्विवेलेंट ही है। डीएस से ये एक वर्ड सुनते ही 90% स्टूडेंट्स के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है और वो है डर। कहाँ से स्टार्ट करूं, कितने क्वेश्चंस करूं, कितने दिन लगेंगे। मैंने सारे सवाल एक Amazon SD1 से पूछे और उन्होंने जो बताया वो शायद आपकी पूरी डीएस से जर्नी को बदल दे। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो ये एपिसोड स्किप मत करना। डीएसए स्पेसिफिक द थिंग इज डीएसए का जो मेरे को लगता है पर्सनली, नॉट श्योर फॉर एवरीवन, बट जो मेरे को पर्सनली लगता है कि तुम कितने कंफर्टेबल हो, एक तो कितने ज्यादा टॉपिक्स है, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज तुम पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये दो चीजें हैं। सो ये दो चीजें कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिस से आती हैं, कुछ लोगों के लिए एक बार समझ में से आ जाती है, डिपेंड्स ऑन माई फील। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑब्वियसली मुझे लगती है, और इसके मीम भी देख ही रहे हो, कि लोग एरे और स्ट्रिंग से आगे नहीं बढ़ पाते, एंड दैट इज ट्रू। That is true for our college, that is true for several colleges, and that is true for 70% of the students. कोई भी तुम प्लेलिस्ट उठाओ, यूट्यूब पे स्ट्राइवर की उठाओ, कोड विद हरी की उठाओ, अनुज भैया की उठाओ, एनीवन, फर्स्ट वीडियो ऑफ एवरी प्लेलिस्ट विल बी हैविंग 70% मोर व्यूज देन लास्ट वीडियो। सो स्टार्ट सब कर रहे बट आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैंने एरे करी, मैंने स्ट्रिंग करी, अरे यार मेरे कल से एग्जाम्स आ गए, क्या मैंने पॉज कर दिया, एग्जाम्स आ गए, अब मैंने एग्जाम्स दिए तो अब मेरे को फन करना है। अब मैं 2 महीने हो चुके हैं, अब मैं भूल चुका हूँ, बट अब मैं फिर से मोटिवेटेड हो गया क्योंकि मैंने देखा मेरी क्लास में एक बंदे की इंटर्नशिप लग चुकी है, तो मैं फिर से डीएसए शुरू हुआ, तो पर मैं फिर से डीएसए शुरू करूंगा तो यार मेरे को एरेज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, स्ट्रिंग दोबारा पढ़नी पड़ेगी, एंड द साइकिल गोस ऑन। ये मैंने अपने बैचेस में, अपने दोस्तों में बहुत जगह देखा है लोगों का। सो भाई एग्जाम ऑब्वियसली सबको देना, फन सबको ऑब्वियसली करना है, बट मेक श्योर दैट यू आर रेगुलर। एक दो क्वेश्चन करते रहो, बदलो क्वेश्चंस, बदलो क्वेश्चंस के टाइप्स बदलो, हर एरिया में अपना हाथ पैर मारो। फर्स्ट एरे करा गुड, उससे भी पहले तुम नंबर से स्टार्ट करो, बेसिक से एरे करो, स्ट्रिंग्स करो, देखो क्या क्या एल्गोरिथम है, उनके आसपास की प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ। देन यू मूव टू द नेक्स्ट थिंग, लिंक लिस्ट जाओ या रिकर्शन जाओ, वट एवर योर इंटरेस्ट इज, डजंट मैटर। कुछ ऐसा सीरीज नहीं है कि भाई ट्री से पहले लिंक लिस्ट करा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, कुछ मैटर नहीं करता लोग से, या पहले लिंक लिस्ट ही करूंगा फिर ट्रीज करूंगा। मत सोचो, जो अच्छा लग रहा है करो। ठीक है, मैंने लिंक लिस्ट ले लिया, तो मैंने लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस अब मैं कर रहा हूँ। लिंक लिस्ट में यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, किसी से भी पढ़िए यार। करंटली देयर आर सेवरल रिसोर्सेज प्रेजेंट ऑन इंटरनेट। यू हैव एआई, ठीक है, यू हैव यूट्यूब वीडियोस फ्री। मुझे उसके बाद भी नहीं समझ आता व्हाई पीपल फॉल फॉर द दैट पेड कोर्सेस। करंट अभी भी लोग वो पेड कोर्सेस पे क्यों पागल हैं? लव बब्बर का हो, किसी का भी हो, मैं किसी को, बट भाई तुम्हारे पे यूट्यूब में फ्री में सब कुछ है। उसके बाद तुम्हारे पे अब एआई है, एआई से प्लान बनवाओ, एआई से पूछो विच इज द बेस्ट वीडियो और बेस्ट प्लेलिस्ट फॉर ग्राफ्स, ठीक है, फॉलो दैट वीडियोस, फॉलो डू दैट, तो उस करो। अब दूसरी चीज, लिंक लिस्ट पे मैं आ गया, ठीक है, मैंने एरे स्ट्रिंग कर ली, अब मैं लिंक लिस्ट पे आ गया, तो बिल्कुल ये मत करो कि भाई अब मैं लिंक लिस्ट की वीडियोस देख रहा हूँ और लिंक लिस्ट फॉलो कर रहा हूँ, दैट इज करेक्ट, लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, दैट इज करेक्ट, बट एरे और स्ट्रिंग मत भूल जाना स्ट्रिंग। सो मेक श्योर तुम कर रहे हो लिंक लिस्ट, बीच बीच में एक दो एरे के क्वेश्चंस कर दिए, आउट ऑफ नोवेयर एक स्ट्रिंग की प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन कर दी, कोई एल्गोरिथम लगा ली जो तब करी थी, ठीक है, अब बाइनरी सर्च करी थी एरे के टाइम पे, तो बाइनरी सर्च के 2 क्वेश्चंस कर दिए, क्योंकि अब मैं कंप्लीटली लिंक लिस्ट पे आ चुका हूँ, तो यार अब मेरे दिमाग से एरे हट गई। फिर मैं नेक्स्ट टाइम शुरू करूंगा तो मैं कहाँ से करूंगा? तो मैं एरे से करूंगा। सो दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच जो बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। मेक योरसेल्फ डाइवर्स, एरे करी गुड, स्ट्रिंग करी गुड, बट स्ट्रिंग के साथ साथ अब तुम एरे और स्ट्रिंग दोनों को क्वेश्चंस करते टिल टाइम की अब तुम्हें लगे अब मुझे वापस देखने जाने की जरूरत ही नहीं है वो टॉपिक। जिस टाइम तुम्हें वो लग गया दैट इज गुड, बट दोबारा मत कहना कि यार अब मेरा इंटरव्यू है 7 दिन बाद, तो यार मेरे को तो 7 दिन में दोबारा एरे से ग्राफ पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक वीडियो में कल भी देख रहा था स्ट्राइवर की, इन विच ही सेड कि हाउ मेनी पीपल टुडे आर रेडी टू गिव इंटरव्यू टुमारो, एल से लेस देन 10%। सो दिस इज व्हाट, कि तुम प्रिपरेशन करो, तुम हर टॉपिक छू, हर टॉपिक करो, एंड मेक श्योर कि तुम पिछला भी रिवाइज कर रहे हो, पिछले के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब मैं लिंक लिस्ट से ट्री पे आ गया, मैंने ट्री भी पूरा कर दिया, मैंने एस कर लिया ट्री, अब मैं ग्राफ पे आ गया,
ठीक है, अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फॉर मी लिंक लिस्ट एंड ट्री आर वेरी इजी, मैंने एक बार कर लिया तो मैंने कर लिया। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ कि मैं एरे में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं स्टैक और ग्राफ में, स्टैक और बाइनरी सर्च में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं ग्राफ पे आ रहा हूँ। बट जब मैंने देखा कि लिंक लिस्ट और मेरा बाइनरी ट्री मुझे देखने की जरूरत नहीं, पर मैं अब ग्राफ के साथ मैं थोड़े थोड़े उसके क्वेश्चंस भी करता रहूंगा। ये नहीं किसी भी टाइम पे ये ना हो कि तुम एक टॉपिक से बिल्कुल पूरा छूट गए, क्योंकि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इंटरव्यू क्या पूछेगा इंटरव्यू, तो इसलिए हर टॉपिक करो। सिर्फ ये मत छोड़ दो कि यार मैं सिर्फ यहीं तक करके अब रुक जाऊंगा, अब मैं इसके बाद करूंगा, मैं उसके बाद करूंगा। मेक योर सेल्फ रेगुलर, ठीक है, डू एवरी टॉपिक, कवर एवरी टॉपिक, और पैटर्न रिकॉग्नाइज शुरू करो। सो इंटरव्यूअर कभी पूछेगा नहीं, कभी बताएगा नहीं मतलब कि भाई इसमें बाइनरी सर्च लगा दो। वो तुम्हें क्वेश्चन ये नहीं देगा कि तुम्हें एन एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है, वो तुम्हें क्वेश्चन क्या देगा, मेजोरिटी एलिमेंट देगा। अब ये तुम सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो कि भाई इसमें बाइनरी सर्च लगेगी, वो है पैटर्न फाइंडिंग। तो मेक श्योर योर पैटर्न फाइंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कि अब तुम पैटर्न एनालाइज कर पा रहे हो ग्राफ में। जहां तक क्वेश्चंस करते हैं जनरली बच्चे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बीएफएस और डीएफएस ही लगती है, करेक्ट, बट पैटर्न होता है कि भाई किस क्वेश्चन में मेरे को बीएफएस लगानी है, पैटर्न होता है किस क्वेश्चन में मेरे को डीएफएस लगानी है। तो तुम वो एनालाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें ये समझ आ रहा है कि क्यों मैं इसमें बीएफएस के साथ जा रहा हूँ और क्यों मैं दूसरे में डीएफएस। जब तक तुम ये नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो डॉट्स, डोंट मूव फॉरवर्ड। मेक श्योर सब डॉट तुम्हारे दिमाग में कनेक्टेड है। हाँ यार, कि ये क्वेश्चन था, इसमें बीएफएस मुझे इसलिए लगा क्योंकि मुझे सारे वेज ढूंढने थे, सिर्फ एक वे नहीं ढूंढना था। एक वे ढूंढना था तो मुझे सिर्फ नीचे जाना है, उसके लिए मैं डीएफएस लगाऊंगा। तो अब मेरे दिमाग में सॉर्ट हो गया ये बात। अब मुझे रिवाइज करना है, मुझे रिवाइज करने की यार एल्गोरिथम, हाँ लिखते कैसे थे। मुझे ये नहीं करना है कि हर क्वेश्चन में जाके देखूं अरे यार इसमें बीएफएस क्यों लगा था, मैं भूल चुका हूं। ये नहीं होना चाहिए। तो वट एवर स्ट्रैटेजी फॉलोज फॉर यू डू दैट, बट मेक श्योर कि हर टॉपिक कवर करा है तुमने, तुमने पैटर्न फाइंड कर लिया कि अब मैं उस पैटर्न का, अब मेरे को रिवीजन करना है। लेट्स से मेरा इंटरव्यू 2 दिन में है, ठीक है, और मेरा लिंक लिस्ट और बाइनरी तो बहुत बहुत स्ट्रांग था, तो मुझे वो नहीं देखना। मुझे क्या देखना है, अपना एरे देखना, मुझे ग्राफ देखना है, करेक्ट। अब मुझे ग्राफ में दोबारा से 5 क्वेश्चन ना करना पड़े, क्योंकि उनके फिर 2 ही दिन है। मैंने एक क्वेश्चन करा, मुझे बस इतना याद आया यार एल्गोरिथम ये होता था, ये नोड निकालते थे, ये एज देखते थे, बस। तो अब मैंने एक क्वेश्चन करा और मेरे उसकी वजह से सारे उस पैटर्न के सारे क्वेश्चंस हो गए, सिर्फ एक क्वेश्चन हो। तो तुम्हें इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। जस्ट दैट, दिस इज ऑल व्हाट डीएसए इज अबाउट। तो लाइक जैसे कोई बंदा है उसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा डीएसए के बारे में, तो एक मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए कि हाँ इतने टाइम में डीएसए, तो डीएसए को इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब मैं वीडियो देख रहा हूँ, करेक्ट, ठीक है, मैं वीडियो देख रहा हूँ लेट्स से ग्राफ में रॉटन ऑरेंजेस की, ठीक है, मैंने अभी वीडियो देखी, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, मैंने 30 मिनट्स की वीडियो देखी, मेरे को क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया एकदम, आई एम टॉप। ये अब मैंने क्वेश्चन कर लिया, मैंने ड्राई रन भी चला के देख लिया पेपर पे। अब नेक्स्ट मैं वही कोडिंग क्वेश्चन ना करने लग रहा हूँ कि भाई मैं जो अभी याद करके आया वो ना करूँ। तो एक तो ये बात कि तुम्हें कितनी जल्दी समझ आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना टाइम देना है, ठीक है। बट मेरे ख्याल से तुम 2 टॉपिक कवर करो एक दिन में वीडियो से, लर्निंग से, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उस दिन मत करो। उस दिन क्वेश्चंस करो जो तुम प्रीवियसली कभी पढ़ चुके हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम करो इन फ्यूचर, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, बिना वीडियो देखे। अरे Okay. तो ये सब वही 2 आवर्स, 1 आवर फॉर द कॉन्सेप्ट्स एंड 1 आवर फॉर 2 बोर्डिंग क्वेश्चन, क्योंकि हमें अपनी हैबिट ये भी बनानी है कि 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगानी क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 आवर्स आर सफिशिएंट पर डे, 3 to 4 months आर गुड इफ यू आर डेडिकेटेड। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बंदे तुम अगर डरते हो भाई इसने लीड कोड 1000 कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, एंड मे बी ही इज बेटर, ऑब्वियसली ही इज बेटर क्योंकि उसने 1000 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उसने सभी का कवर कर रखा। बट अगर तुमने सिर्फ 250 क्वेश्चन भी कर रखे हैं बट यू सॉल्व एवरी पैटर्न, तो तुम उसके इक्विवेलेंट ही है। तुम्हें एक क्वेश्चन तो भाई वही कि 2 टॉपिक कवर करे, 2 एल्गोरिथम कवर करिए एक दिन में, समझा उसको, फिर 2 कोडिंग क्वेश्चन करे एक दिन में। स्टार्ट शुरू में जब थोड़े इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो 3-4 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। बट एकदम मेरा जो पर्सनल वो है थॉट कि जो वीडियो देखी उसी वीडियो का क्वेश्चन उसी दिन मत करना, Okay. क्योंकि तुमने रॉटन ऑरेंजेस वीडियो से देखा, तुम्हें समझ आया, तुमने लिखा और तुमने उसी को एकदम लीड कोड पे गए, उसी को कर दिया। अब तुम खुश हो गए कि मेरे को ये क्वेश्चन आ गया, जो कि गलत नहीं आया। मेरे को एकदम अभी कोई ही 13 की टेबल सुनाएगा, ठीक है, और मुझसे जस्ट 2 सेकंड बाद कहेगा कि तुम भी बताओ, तो हो सकता है मैं तभी बता दूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को वो याद हो गई, करेक्ट।
मेरे को कोई अब 3 दिन बाद पूछेगा तो क्या पता मुझे ना याद हो, तो ये नहीं फॉलो करना है हमें। ठीक है, 2 स्टेप्स देखे, हमने 2 क्वेश्चन किसी और के करे, अब 2-3 दिन बाद जो क्वेश्चन जो वीडियो मैंने उस टाइम देखी थी, लेट्स से मैंने अब उसमें जो भी डायनामिक प्रोग्रामिंग की कोई देखी थी, ग्रीडी एल्गोरिथम देखी थी, अब 2-3 दिन बाद मैं आया, अब मैंने उसका क्वेश्चन सॉल्व करा। नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि तुमसे हो जाएगा वो क्वेश्चन उस टाइम, दोबारा वीडियो देखो, बट ये नहीं कि वीडियो देख के फिर उसी दिन दोबारा सॉल्व करो, कोई और क्वेश्चन करो, तो ये करो, स्ट्रैटेजी फॉलो, और 3 to 4 मंथ शुड बी गुड। होगा तुम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पर डे, 3 to 4 months are यार 120 days, 120 days are 240 questions, better than anything, but वही है, 240 questions should be at least 150 varieties। मैं 240 क्वेश्चन अगर उसमें सिर्फ 20 वैरायटी है तो डजेंट मैटर। कोई आप डीएसए का प्रॉपर एक रोड मैप बता सकते हो? अगेन यार, मेरे लिए ये सब चीजें आई डोंट थिंक सो कि मैटर करती है, मैंने नहीं फॉलो करा टू बी ऑनेस्ट कोई, और ना मैं करना चाहूंगा। मेरे लिए डीएस, क्योंकि रोड मैप से यार हम बहुत ज्यादा बाइंड हो जाते हैं, जो मुझे लगता है अब हम उसी में बदल के बैठ गया। मैंने एक करा ली कि मैं ऐसी सीरीज में फॉलो करूंगा, और जब तक मैं आखिरी तक पहुंचूंगा मैं पहला पहुंचूंगा। वो नहीं होना चाहिए सरप्राइज और सिर्फ एवरी टाइम, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, यू हैव टू बी इंटरव्यू रेडी एट एनी मोमेंट। तो ये नहीं कि तुम अभी तक करते आ रहे हो और तुम अभी रोड मैप पे लिंक लिस्ट पे हो। व्हाट इफ तुम्हारा इंटरव्यू कल है, व्हाट इफ इंटरव्यूअर ने ग्राफ पूछ लिया, एंड सो यू कांट से दैट कि आई हैवंट रीच्ड दैट माइलस्टोन इन माय रोड मैप येट, राइट? सो मेरे लिए वो चीज नहीं करती। मैं आई विल बी कॉन्ट्राडिक्टिंग हियर विद मेनी ऑफ द पीपल, बट मेरे लिए पर्सनली वो चीज मैटर नहीं करती है। रोड मैप, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू जस्ट हैव टू बी डेडिकेटेड टू योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ, कि भाई मेरे को जैसे ही मेरे को नेक्स्ट इंटरव्यू आए, मेरे को इतना रेडी होना है कि वो लोग मुझे ही सेलेक्ट करें और मैं सबसे पहले में ही प्लेस होके अपना चला जाऊं। मैं नहीं चाहता कि भाई यार मैं वेट करूं आखिरी तक। देखो, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर टियर 3 कॉलेज। हम क्या कहते हैं यार, अच्छी कंपनी आने दो, अच्छी कंपनी आने दो, अच्छी कंपनी आने दो, तब करेंगे तब करेंगे, तब तक प्रिपेयर करते हैं। सो दो चीज, ना प्रिपरेशन हो पाती है, वी आर डिस्ट्रैक्टेड इनफ, और दूसरी चीज, हमें क्या पता कंपनी आएगी या नहीं आएगी। इफ द प्रोफाइल इज करेक्ट एंड इफ द पे इज करेक्ट, विच एवर यू वांट, एंड इफ द कंपनी इज गुड, तो मिस मत करो। ये मत करो कि अभी मैं, और ये भी मत मिस करो कि मैं अप्लाई नहीं कर रहा अभी, कि मैं रेडी नहीं हूँ क्योंकि मेरा रोड मैप नहीं पूरा हुआ। तो ये दो चीजें हैं, इसलिए मेरे लिए रोड मैप उतना मैटर नहीं करता। जस्ट दैट कवर एवरीथिंग और कीप सरप्राइजिंग योरसेल्फ, बिकॉज इंटरव्यू में वही होता है। तो कि इंटरव्यू इज वेरी रैंडम यार। अभी मैंने तुझसे ग्राफ का क्वेश्चन पूछा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी बाइनरी ट्री। ये नहीं है कि मैं सिर्फ ऊपर का मेंटेन कर रहा हूँ, नीचे वाली चीजें भी उतना ही मैटर करती है। मैंने पर्सनली जो करा था, मैं स्ट्राइवर की वीडियोस फॉलो कर रहा था, बट दैट्स अगेन फॉर मी, क्योंकि मेरे को शूट करता था। इट्स मतलब जरूरी नहीं है कि सबको भी शूट करे, तो एंड स्टिल। और उसके बाद दूसरा जो मिथ है, लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट डज नॉट मैटर। किसी में करो। मैं अगर तुमसे कोई बोल रहा है, तुमसे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बोलेंगे कि या तो C++ में कर या जावा में कर। मैंने अपने सारे अमेजोन के इंटरव्यू पाइथन में दिए, and I'm still there। तो अगर कोई बोल रहा है कि यार पाइथन में मत करा कर, तो दैट्स इट। क्योंकि ऐसा नहीं है पाइथन जावा, लाइक व्हाट फंक्शंस पाइथन हैज, सिमिलर फंक्शंस जावा आल्सो हैज। बट अगर मुझसे कोई कोडिंग क्वेश्चन, मुझे इंटरव्यू क्वेश्चन सॉर्टिंग का दिया हुआ है, अब मैं उसे डॉट सॉर्ट पाइथन में लिख दूं या डॉट सॉर्ट जावा में लिख दूं, मैं दोनों में रिजेक्ट दूंगा। दोनों में से कोई सुंदर उसे नहीं बना देता है, करेक्ट, दोनों में ही रिजेक्ट दूंगा। तो ऐसा, दिस इज अ मिथ कि भाई पाइथन। बट सम कंपनीज होती हैं जो डोमेन स्पेसिफिक, टेक स्पेसिफिक लेना चाहती है कि उन्हें सिर्फ जावा डेवलपर चाहिए, तो देन दे गो फॉर द जावा लैंग्वेज। बट स्टिल कोडिंग क्वेश्चन भी तुम उन कंपनियों में, वो लोग हो सकता है तुमसे कहें कि प्रेफर्ड जावा है, बट अगर तुम कोडिंग डीएसए में तुम किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तुम उसमें लिख सकते हो। इतनी मैंने जितने इंटरव्यूज में, मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर गुड इनफ, मैं कर सकता हूँ जिसमें भी चाहूँ। तो वो मत फॉलो करो, एक लैंग्वेज एस करो, और स्टिल सब टेक से वो रहो कि भाई मेरे को, अगर मेरे सामने जावा का कोड है तो मैं एटलीस्ट पढ़ तो पाऊँ, उसको समझ तो पाऊँ कि लिखा। मेरे सामने C++ का कोड है तो बिल्कुल लाइक सिर्फ ब्लाइंड मत हो कि एक ही पाथ में आप फॉलो करूंगा। जस्ट मैंने अब देख लिया, मैंने अब बस जावा करूंगा, मैं बस डेवलपमेंट के लिए स्प्रिंग बूट करूंगा, मैं डीएसए में अब बस ऐसे ही चलूंगा कि अरे स्ट्रिंग लिंक्ड लिस्ट, ट्री ग्राफ, देन ग्रीडी डायनामिक रिकर्शन। डोंट बी दैट ब्लाइंड, बिल्कुल ओपन टू एवरीथिंग रहो। तो डीएसए के लिए भी सेम है, ओपन टू एवरीथिंग, बी डाइवर्सिटी, बी एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, गुड लक। थैंक Get यू। ready.
king, but I'm far from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make your ears ring. Father forgive me, I can't forgive them.